हुई है। 7 जिलों में 12 जगहों पर सीआईके ने ताबड़तोड़ रेड की है। इन जिलों में पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर में छापेमारी हुई है और इसी तरह से बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा में भी सीआईके ने छापा मारा है। तो 7 जिलों के 12 जगहों पर ताबड़तोड़ ये छापेमारी की गई है। टेरर लिंक को देखते हुए टेरर मॉड्यूल को लेकर जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। और शोपियां की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज छापा मारा गया है। कुल 12 जगहों पर यह छापेमारी की गई है। ओजीडब्ल्यू और इसके अलावा ओवरग्राउंड वर्कर्स और जो संदिग्ध है आतंकियों से जिनके तार जुड़े हुए हैं, ऐसे संदिग्धों के घर और उनके दूसरी जगहों पर, स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। तो पुलवामा, बडगाम और कुलगाम, श्रीनगर में भी छापा मारा गया। और इसके अलावा आपको बता दें, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा में भी सीआईके ने छापा मारा है। घरों की तलाशी ली गई है और आपको बताते चले कि तमाम जांच पड़ताल की जा रही है इस छापेमारी के दौरान। 7 जिलों के 12 जगहों पर एक साथ ताबड़तोड़ यह कार्रवाई की गई है। तो टेरर लिंक मामले में बड़ा एक्शन। टेरर को लेकर, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए बड़े पैमाने पर लगातार कार्रवाई जारी है और आज भी 12 जगहों पर छापेमारी की गई है। 7 जिलों के 12 जगहों पर एक साथ यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। टेरर मामले में बड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। तो 7 जिलों के 12 जगहों पर सीआईके ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 3 तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां पर घरों की तलाशी ली जा रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और घरों में जो सामान है उसे खंगाला जा रहा है। और 3 तस्वीर आप देखिए, पुलवामा, कुपवाड़ा और श्रीनगर की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई है, छापा मारा गया है। और फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आपके 3 तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि 7 जिलों के 12 जगहों पर एक साथ ये ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। और 3 जगहों की तस्वीरें, श्रीनगर, कुपवाड़ा और पुलवामा की तस्वीर, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को देखा जा सकता है। घरों के अंदर तलाशी ली गई है, कोई भी संदिग्ध बचने ना पाए। और इसके अलावा ओवरग्राउंड वर्कर्स पर शिकंजा कसने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार अंजाम दी जा रही है। आज 12 जगहों पर एक साथ सीआईके ने छापा मारा है। और चलिए इस पर और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी याहिया सुल्तान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याहिया, कुछ देर पहले भी आपसे बात हुई थी, बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की गई है और आज 12 जगहों पर एक साथ सीआईके ने छापा मारा है। अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्या कुछ इशारा मिल पा रहा है इस छापेमारी को लेकर? बताते चलूं कि इस वक्त यानी कि पूरे कश्मीर में 12 लोकेशंस पे यानी कि 7 जिलों पे लगातार इस वक्त ताबड़तोड़ जो है छापामार कार्रवाई काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी कि सीआईके की जानिब से इस वक्त छापामार कार्रवाई की जा रही है। और कई जगहों पर ये इतलात जो हमने ऑफिशियल से पता की है, कुछ मोबाइल फोन जो है वो उन्होंने अपने साथ उठाए हैं और कुछ इक्विपमेंट्स, लैपटॉप वगैरह जो है उनको खंगालने की कोशिश और अपने साथ सीआईके जो है ले गई है। और यानी कि लगातार मैंने आपको हुरेरा कहा कि मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की जो कोशिशें कर रहे हैं या जो ओजीडब्ल्यूज हैं उन पे अब इस तरह की छापामार कार्रवाई। और दूसरी बड़ी बात, जो सोशल मीडिया पर जो है दहशतगर्दियां ने टेरर लिंक्स को बढ़ावा देने की कोशिश या तशहीर कर रहे हैं, उन पे भी इस तरह की छापामार कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त 12 जगहों पर लगातार इस तरह की कार्रवाई जारी है। और अगर शुमाली कश्मीर की बात करें तो यहां पर भी 2 जगहों पर लगातार इस तरह की कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। और यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है घरों के अंदर वहां पर पूछताछ की जा रही है, अफरादी खाना से पूछताछ की जा रही है और मोबाइल फोन्स को खंगालने की कोशिश, लैपटॉप्स को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और लगातार जो है इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर अब कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन मिली है कि इनके घर जा सकते हैं और इन्हें खंगालने की कोशिश करेंगे। यानी कि होबू हुरेरा एक बात है कि 370 के एब्रोगेशन के बाद लगातार
पूरे मुल्क की तमाम एजेंसियां या जम्मू कश्मीर की एजेंसियां जो हैं वो इस काम पे लगी हैं कि दोबारा जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ावा न पाए। तो इस सिलसिले में इस तरह की कार्रवाइयां जो है लगातार जारी है। वो दिल्ली ब्लास्ट के बाद दोबारा जो है एजेंसियां सरगर्म हो चुकी हैं, क्योंकि वो दिल्ली ब्लास्ट की जो तार जो लिंक्स हैं वो कश्मीर में देखने को मिली। तो उस हवाले से अब लगातार जो है सीआईके की नजरें और दीगर एजेंसियों की नजरें इस पर है। और इस वक्त भी अगर हम बात करेंगे कि सीआईके की टीमें मुख्तलिफ जगहों पर, इस वक्त आप स्क्रीन पर भी जो आप देख रहे हैं कि लोग से टीमें जो है वो घरों के अंदर जा रही हैं, तलाशी कार्रवाई ली जा रही है, अफरादी खाना से पूछताछ की जा रही है। और अभी भी जो तफसील हमें मिली है उसमें कुछ मोबाइल फोन, कुछ लैपटॉप जो है वो उन्होंने अपने साथ उठाए और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी उठाए हैं जिनसे ये चीजें दर्शाती हैं कि शायद कुछ जगहों पर जो लोग हैं वो अभी भी मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हैं या सोशल मीडिया पे इसकी तशहीर कर रहे हैं। उन पे भी अब शिकंजा कसा जा रहा है, यानी कि उनका काफिया जो है वो अबू हुरैरा तंग किया जा रहा है कश्मीर में, ताकि मिलिटेंसी दोबारा जन्म न ले। जी हुरैरा। बिल्कुल याया, लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और सीधे बडगाम और इसके आसपास के इलाकों में भी ये छापा मारा गया है। हमारे सहयोगी आबिद हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, बडगाम से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बडगाम या इसके आसपास के ऐसे इलाके जहां पर सीआईए ने आज छापामारी की है, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई के बारे में मिल पा रही है? बिल्कुल हुरैरा, क्योंकि बडगाम के दो मकामात पर, बडगाम डिस्ट्रिक्ट के दो आज जो छापामार कार्रवाई है वो अंजाम दी गई। बडगाम के संदीपुरा इलाके में और चाडुरा बडगाम के। तो जी पीसीआर करते हुए जो पुलिस है या है वो कार्रवाई कर रही है। और इस तरह का जो एक एफआईआर था IGAPA के तहत अनलॉफुल एक्टिविटीज में, तो उसी के केस में ये जो आज कार्रवाई थी ये हो रही थी। इस तरह से मतलब दीगर मकामात पर क्वेश्चनिंग हुई लोगों की, और यहाँ पर भी बडगाम में आज जिन लोगों के यहाँ रेड थी वहां पर उनकी क्वेश्चनिंग हुई, के दस्तावेजात चेक हुए, उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चेक हुए, और हर तरह से मतलब ये जो सर्च है हर तरह से इसको मुमकिन बनाया गया कि कोई ना कोई लिंक, जिस तरह का ये केस है, हर उस पहलू की चेकिंग हुई, हर इस पहलू की सर्च हुई जो इस लिंक से, इस केस से कहीं ना कहीं जुड़ा हो। और जो चांदुरा बडगाम से जो रेड थी वहां पर जो एक्यूज है उससे फिलहाल पुलिस स्टेशन ही अपने साथ ले गए हैं क्वेश्चनिंग के लिए, लेकिन जो संजीपुरा बडगाम है वहां पर रेड खत्म हुई है। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो दीगर दस्तावेजात थे उनको चेक किया गया या घर को खंगाला गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यही भी बता रहे थे, कोशिश यही है यहाँ पर जो टेररिज्म का जो ताकत लिंक है उसे खत्म किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो इंतजामिया है, हुकूमत है या जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियां है, उन्होंने गुज़श्ता कई वर्षों से टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करते हुए कई तरह के ऐसे ऑपरेशन किए, कई तरह की रेड हुई। और आज उसी तरह की ये रेड कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं टेरर नेटवर्क से मुतल्लिक थी, या टेरर नेटवर्क से कहीं ना कहीं इसके तार जुड़ रहे थे। और आज ये रेड जो हुई, तो जिससे मैंने पहले ही कहा, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है या दस्तावेजात है या बैंक अकाउंट है, सबको चेक किया गया, खंगाला गया। और जहाँ पर संदीपुर में हालांकि रेड चाडुरा बडगाम में बताया जा रहा है, जो अक्यूज्ड है मुबैना तौर पर उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लिया गया और वहां पर उसकी कोचिंग भी हो रही है। जी चलिए, नजर बनाए रखिए। आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यही आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और जानकारी मिलेगी तो इस पर आपसे जरूर चर्चा करेंगे। तो चाडुरा बडगाम और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 12 जगहों पर एक साथ ये कार्रवाई की गई है, जिसमें बारामूला, कुलगाम, बडगाम, चाडुरा, ये सब वो इलाके हैं जहां पर एक साथ सीआईके ने 12 जगहों पर एक साथ कार्रवाई की है। और आपको बताते चलें कि 7 जिलों के 12 जगहों पर यह कार्रवाई की गई है। खासतौर पर ऑनलाइन तरीके से अपनी नापाक हरकतों को जिस तरह से आतंकी अंजाम दे रहे हैं, या इसके अलावा ओवरग्राउंड वर्कर्स और दूसरे जो आतंकी सरगर्मियों से जुड़े हुए संदिग्ध हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उधमपुर में एनकाउंटर के बाद अब बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कल आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई थी। स्वान और मजालता इलाके में देर रात तक मुठभेड़ हुई। अभी भी कुछ आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। यही वजह है कि यहां पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खबर यह भी कि मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। कल हुई मुठभेड़ में एसओजी का एक जवान शहीद हो गया था।
तो बड़ी खबर उधमपुर से आ रही है। आपको बता दें कि उधमपुर में एनकाउंटर के बाद अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि घने जंगल हैं, आसपास के इलाकों में नजर रखी जा रही है। और आपको बता दें कि कल आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। स्वान और मजालता इलाके में देर रात तक ये मुठभेड़ होती रही। अभी भी कुछ आतंकियों के यहां पर छुपे होने की आशंका है, क्योंकि आतंकी कुल कितने थे ये जानकारी अभी एक तरह से साफ नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि ये आतंकी घने जंगलों में छुपे हो सकते हैं, नदी नालों के पास जो गुफाएं और गार होती हैं उसमें छुपे हो सकते हैं। इस वजह से बड़े पैमाने पर अब पूरे जंगल का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ आतंकी अभी भी छुपे हो सकते हैं, अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे सकते हैं। हो सकता है कुछ आतंकी घने जंगलों का सहारा ले रहे हों और कुछ जो नदी नालों में गार और गुफाएं होती हैं वहां पर अपना ठिकाना बनाए हुए होंगे। तो ऐसे में छुपे आतंकियों की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े स्तर पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और खबर यह भी है कि मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी भेजा गया है। आपको बताते चलें कि कल देर रात दरअसल ये इनकाउंटर शुरू हुआ था, मुठभेड़ शुरू हुआ था और इस मुठभेड़ में एक एसओजी का जवान भी शहीद हो गया था। और इस बीच डोडा से बड़ी खबर है, जहां उधमपुर में हुई मुठभेड़ के बाद डोडा में हाई अलर्ट है। पूरे डोडा की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। सभी नाकों और रास्तों में आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। हर वाहन की तलाशी ली जा रही है। लोगों को अलर्ट किया गया है। कोई भी संदिग्ध सामान या व्यक्ति दिखता है तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी जाए। तो उधमपुर में जिस तरह से एनकाउंटर हुआ उसके बाद डोडा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डोडा में सुरक्षा कड़ी की गई है और मुठभेड़ के बाद डोडा में अब हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। नेशनल हाईवे पर नजर रखी जा रही है और इसके अलावा जो गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं उनकी तलाशी ली जा रही है और लोगों से यह अपील की गई है कि वो अलर्ट रहें। अगर कुछ संदिग्ध या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी जरूर साझा करें, क्योंकि आतंकी अभी भी इस इलाके में छुपे हुए हो सकते हैं। और डोडा में जांच पड़ताल तेज की गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी फिरदौस खांडे हमारे साथ मजीद जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौस, डोडा में सुरक्षा बढ़ाई गई है, डोडा में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस वक्त हालात कैसे हैं? जी, अब वो देखिए, उधमपुर के इनकाउंटर के बाद जो मजलता में रात को एक अनफॉर्चुनेट जो है एक जवान शहीद हुआ, उसके बाद जो है खिते शनाब की अगर बात की जाए, जिसमें जिला डोडा का एरिया हो या जिला किश्तवाड़ का एरिया हो, क्योंकि इनकी बाउंड्रीज जो हैं वो पुंछ रजौरी से भी मिलती हैं और उसके बाद मैं बात करूं उधमपुर की बाउंड्रीज जो हैं वो भी इसके साथ मिलती हैं, कठुआ की बाउंड्रीज मिलती हैं। जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज इन एरियाज में होती है तो जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ में हाई अलर्ट किया जाता है, क्योंकि ये एरिया जो इनके बॉर्डर्स जो है, इनकी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इन बॉर्डर्स से मिलती जुलती हैं। और जब भी टेररिज्म का नक्शा जब भी बनता है टेररिस्ट के द्वारा, चाहे पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जब भी ये कोई सरगर्मियां तेज करते हैं तो इस एरिया पे ज्यादा नजर रखी जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि जिस किस्म के एंटी टेरर ऑपरेशन चाहे जिला डोडा में हो चाहे जिला किश्तवाड़ में, आपने पास्ट में भी देखा कि किस तरह से फॉरेन टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया, उनको जो है न्यूट्रलाइज किया। अब सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिश ये रहती है कि जब भी उधमपुर या कठुआ में कोई भी मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट हो या कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज देखने में मिलती है तो उसके बाद जो है जिला डोडा हो जिला किश्तवाड़ हो, आपने देखा कि जिला डोडा का एक एरिया गुंदो है या उसके बाद देसा है, उसके बाद मरमत है, गोवा है, अगर किश्तवाड़ की बात की जाए सिंगोपुरा है, नाइदगाम है। और आपने देखा था कि 3 फॉरेन टेररिस्ट को सितंबर अक्टूबर में किस तरह जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया था। और अब भी सिक्योरिटी फोर्स की ये कोशिश है, क्योंकि मैं आपको बताऊं अगर जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ की बात की जाए, इसमें बहुत ज्यादा हिली एरिया, हिली टेरेन है, टफ टेरेन है। सिक्योरिटी फोर्सेज को बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो नेचुरल केओस हैं, गार हैं,
उनमें जाके जो है उन्हें इनसर्कल करना पड़ता है, उनको राउंड अप करना पड़ता है और उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस इन टेररिस्ट को मार गिराते हैं। अब सिक्योरिटी फोर्सेस क्योंकि अब विंटर सेशन चल रहा है और यहाँ ये प्रेडिक्शन है कि बहुत जल्दी जो है बर्फ भी आने वाली है और बर्फ में किस तरह ये लोग सर्वाइव करेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और यानी खराब मौसम और बर्फबारी की ताक में ये आतंकी रहते हैं और ऐसे में डोडा में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। फिरदौस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो डोडा में नजर रखी जा रही है, लगातार आने जाने वाले गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, नाके लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि उधमपुर में एनकाउंटर के बाद डोडा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इधर उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद धार्मिक नगरी कटरा में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग सहित शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त नाके लगाए गए हैं, जहां हर आने जाने वाले व्यक्ति और वाहन की जांच की जा रही है। कटरा के बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, बाजार क्षेत्रों और होटल परिसरों में भी सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के साथ साथ लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है। और कटरा में किस तरह के हालात हैं, हमारे सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद अब यह कहा जा रहा है कि कटरा में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है राहुल? देखिए, बिल्कुल कल देर शाम को ही जब से ये खबर निकल के सामने आई कि उधमपुर जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है, उसी के चलते कटरा एक सेंसिटिव इलाका है और यहाँ ये इलाका उधमपुर जिले के साथ ही लगता है। तो इस अगर हम बात करें तो लगातार जो सुरक्षा बलों की तरफ से शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर अतिरिक्त नाके लगाए गए और जहाँ पर जो कटरा की तरफ जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर खास तौर पर जितनी भी गाड़ियां आ रही थी उनकी तलाशी अभियान यहां पर शुरू किया गया, जांच की जा रही थी। कोई व्यक्ति यहां पर जो व्यक्ति यहां पर पहुंच रहा था और हम देख रहे हैं कि लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से इस पूरे इलाके में इस समय जो वो अलर्ट जारी है। और अगर हम बात करें तो ये वो इलाका है जो काफी सेंसिटिव इलाका है और माता वैष्णो देवी के दरबार में हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हर दिन यहां पर जो वो आ रही हैं और जा रही है। तो इसी बीच इस एहतियातन बरतते हुए ही सुरक्षा बलों की तरफ से जो वो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें या फिर शहर के मुख्य चौक चौराहों की बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये इलाका कटरा जो है वो उधमपुर के साथ लगता ही इलाका है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा के फिलहाल कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी तो बिल्कुल राहुल, कटरा में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे, और आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि धार्मिक नगरी है कटरा में, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी आते हैं और ऐसे में एहतियाती तौर पर कदम उठाया गया है। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग सहित शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर अतिरिक्त नाके लगाए गए हैं। और इधर जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी से सटे इलाकों में नए बंकर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इन इलाकों के लोग और बंकर बनाने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। एमएचए ने पूछा है कि वहां कितने बंकर बनाने की जरूरत है। एमएचए की तरफ से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद सभी जिला मजिस्ट्रेट को फौरन सर्वे कर रिपोर्ट देने को कहा गया है।